Welcome to Himalayan Stocks Gurukul, where we guide you towards long-term investment success with market stability. नमस्कार। आज हम बाजार की उस जबरदस्त चाल को समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी 400 अंक नीचे गया और फिर वापस 25,000 के पार बंद हुआ। कमाल ही था। हाँ, बिल्कुल चौंकाने वाली रिकवरी थी वो। हमारे पास हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का विश्लेषण है, तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। सवाल यही है कि भाई ये तेजी क्यों आई और अहम बात, क्या ये टिकेगी? बिल्कुल, और तस्वीर काफी दिलचस्प है। मतलब कोई सीधी कहानी नहीं है। एक तरफ देखो तो आईटी स्टॉक्स में जोरदार उछाल था। हाँ, वो तो देखा। लेकिन दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर वो थोड़ा दबाव में रहा। और फिर वो FIIs और DIIs वाली बात, विदेशी निवेशक बेच रहे थे। अच्छा। पर हमारे घरेलू वाले जैसे म्यूचुअल फंड्स वो खूब खरीद रहे थे। तो हाँ, बाहर से उम्मीदें भी हैं, पर टैरिफ का डर भी है। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के विश्लेषण से आज इन सब गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, चलिए आईटी से ही शुरू करते हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स 2.7% ऊपर। ये तो कई महीनों में सबसे बड़ी तेजी है शायद। इन्फोसिस, TCS सब भागे। हाँ, काफी बड़ी तेजी थी। इसके पीछे असल में कई ग्लोबल कारण हैं। जैसे अमेरिका में वो जैक्सन होल संगोष्ठी होने वाली है ना। हाँ। तो उम्मीद है कि फेड चेयरमैन पावेल शायद ब्याज दरें घटाने के संकेत दे। और जब ऐसा होता है तो निवेशकों का रिस्क लेने का मन करता है, मतलब हौसला बढ़ता है। अच्छा, ये बात है। और हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का विश्लेषण ये भी बताता है कि चीन के साथ जो ट्रेड टेंशन थी वो थोड़ी कम हुई है। कुछ निर्यात प्रतिबंध हटे हैं। फिर ये यूक्रेन, गाजा या थोड़ी शांति की खबरें, इनसे भी माहौल सुधरा। और हाँ, रुपया भी तो मजबूत हुआ, 87 के पार चला गया। ये सब आईटी के लिए अच्छा है। अच्छा, तो मतलब ग्लोबल हवा थोड़ी ठीक लग रही है। पर घर में क्या हो रहा है अपने देश में? क्या सभी सेक्टर्स में यही जोश है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घरेलू मोर्चे पर देखें तो प्रधानमंत्री ने GST सुधारों की बात की है, तो उससे FMCG स्टॉक्स को शायद कुछ फायदा मिले, ऐसी उम्मीद है। ओके। लेकिन दूसरी तरफ वो ऑनलाइन गेमिंग वाला बिल आया ना। हाँ, उसकी खबर थी। उसके चलते नजारा टेक, डेल्टा कॉर्प जैसी स्टॉक 6% तक गिर गए। तो ये दिखाता है कि बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क भी है, सब कुछ एक जैसा नहीं चल रहा। हाँ, और वो FII और DII वाली बात, वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। FIIs ने 634 करोड़ रुपए बेच दिया। हाँ, और DIIs ने 2261 करोड़ रुपए खरीद लिया। ये क्या चक्कर है? देखिए, हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के विश्लेषण के हिसाब से ये विदेशी और घरेलू निवेशकों के भरोसे में बड़ा फर्क दिखाता है। अक्सर ऐसा होता है जब ग्लोबल लेवल पर थोड़ी अनिश्चितता हो। अच्छा। तो विदेशी निवेशक शायद थोड़ा संभल कर चल रहे हैं ना, जबकि हमारे घरेलू फंड्स, उन्हें शायद इंडियन इकोनॉमी पर ज्यादा भरोसा है, या फिर उनके पास लगातार पैसा आ रहा है निवेश करने के लिए। हाँ, ये भी हो सकता है। और ये देखिए ना, म्यूचुअल फंड में निवेश सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जुलाई में 1.79 लाख करोड़। बाप रे। और SIP के जरिए भी रिकॉर्ड 28,464 करोड़ आए हैं। ये दिखाता है कि आम निवेशक का भरोसा कितना मजबूत है अभी। मतलब घरेलू पैसा बाजार को सही में थामे हुए हैं। अच्छा, कुछ खास कंपनियों की भी बात हो रही थी, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक खबरें। हाँ, बिल्कुल। कुछ कंपनियां सुर्खियों में थी, जैसे HAL को, उनको लड़ाकू विमानों का बड़ा ऑर्डर मिला है, करीब 62,000 करोड़ का। अरे वाह। हाँ, ये डिफेंस पर सरकार का फोकस दिखाता है। फिर पेटीएम, उसमें एक बड़े म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी खरीदी है, शायद उससे स्टॉक में कुछ भरोसा लौटे। फीनिक्स मिल्स ने मॉल में अपना पूरा हिस्सा खरीद लिया। अरोबिंदो फार्मा एक बड़े अधिग्रहण की तैयारी में है, ऐसी खबरें हैं। और वो टैक इन्फोसेक, उसका शेयर तो 2 दिन में 15% उछल गया, US लिस्टिंग प्लान की वजह से। अच्छा, तो ये सब अपनी अपनी कहानियां चल रही हैं। बिल्कुल, हर सेक्टर की, हर कंपनी की अपनी चाल है। तो अगर इन सब चीजों को मिलाकर देखें, ग्लोबल उम्मीदें, घरेलू खरीदारी, कुछ सेक्टर तेज कुछ ठंडे, तो बड़ी तस्वीर क्या बनती है? मतलब ये तेजी टिकेगी या कोई खतरा भी है सामने? यहीं पर हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का विश्लेषण थोड़ी चेतावनी भी देता है। देखिए, सबसे बड़ा खतरा जो अभी दिख रहा है वो है अमेरिका का भारत पर 25% सेकेंडरी टैरिफ लगाने का प्लान। हाँ, वो 27 अगस्त की डेडलाइन है ना। बिल्कुल, वो नजदीक आ रही है। कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये जो रैली है ना, ये बहुत ब्रॉड बेस्ड नहीं है, मतलब कुछ ही बड़े स्टॉक्स इसे खींच रहे हैं, सब नहीं चल रहे साथ में। हाँ, सब नहीं चल रहे। ये एक कमजोरी हो सकती है। और बैंकिंग का जो कमजोर प्रदर्शन है वो भी एक चिंता है। हालांकि दूसरी तरफ देखें तो चीन का बाजार 9 साल के हाई पर है,
तो ग्लोबल माहौल एकदम खराब भी नहीं है। तो मतलब बाजार एक तरह से उम्मीद और डर के बीच में है। बिल्कुल सही। और तकनीकी लेवल पर देखें तो 24,800 का जो लेवल है वो एक मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बाजार शायद पिछली तिमाही के थोड़े कमजोर नतीजों को अभी नजरअंदाज कर रहा है और भविष्य में डिमांड बढ़ेगी इस उम्मीद पर दांव लगा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि पिछले 1 साल में जो कमजोर स्टॉक्स थे वो बाजार से बाहर हो गए हैं, थोड़ी सफाई हुई है। अच्छा। और हाँ, वो लंबी अवधि की बातें भी चल रही हैं। निफ्टी 30,000, 35,000 तक 2026-27 तक, पर वो अभी कह सकते हैं दूर की कौड़ी है। तो हमने देखा कि कैसे ग्लोबल संकेत, घरेलू पॉलिसी, रिटेल पर जोश, कंपनियों की खबरें, ये सब मिलकर बाजार को चला रहे हैं, लेकिन साथ ही वो टैरिफ जैसे जोखिम भी सर पर हैं। सही कहा। और यहीं पर एक अहम सवाल है सोचने के लिए, जो हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के विश्लेषण से भी उभरता है। क्या? कि ये जो विदेशी निवेशक बेच रहे हैं और टैरिफ जैसे बाहरी दबाव हैं, इनके बावजूद हमारे घरेलू निवेशकों और आम लोगों का ये मजबूत भरोसा, क्या ये भारतीय बाजार की असली अंदरूनी ताकत है या फिर ये एक तरह का अति आत्मविश्वास है जिसका इम्तिहान अभी होना बाकी है? नमस्कार।